नेजल पॉलिप, हिंदी भाषा में इसे नाक के मसे भी कहा जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि मसे नाक में भी होते हैं। ऐसे कई तरह के पेशेंट्स की कंप्लेन होती है। पर जी हाँ, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड या क्रोनिक साइनोसाइटिस हो तो नेजल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, अंगूर के दानों की तरह दिखता है, टीयर ड्रॉप शेप का दिखता है और यह पेनलेस होता है और नॉन कैंसरस होता है। पर पेशेंट अक्सर इसको निग्लेक्ट करता है, क्योंकि जब तक कि इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट को सिम्टम ना आने लगे। नेजल पॉलिप के होने के कई कारणों में से कुछ कारण जैसे कि अस्थमा का होना, एस्प्रिन सेंसिटिविटी होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, फंगल इन्फेक्शन होना, एलर्जीज होना और लंबे समय तक साइनसेस के इन्फेक्शन नेजल पॉलिप को जनरेट करते हैं। नेजल पॉलिप्स के सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट में क्या लक्षण आते हैं, तो अक्सर हेडेक के साथ बार बार सर्दी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास लेने में दिक्कत होना, रात में स्नोरिंग की शिकायत होना, पोस्ट नेजल ड्रिप होना, यहाँ तक कि सीवियर केसेस में नेजल ब्लीडिंग भी हो सकता है। हेडेक इसमें से एक कॉमन सिम्टम है। नेजल पॉलिप की सर्जरी को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसे कभी नहीं कराना चाहिए क्योंकि वापस हो जाते हैं। डेफिनेटली रिकरेंस नेजल पॉलिप में बहुत ज्यादा कॉमन है, पर अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स शायद रिकरेंस से बहुत ज्यादा है। नेजल पॉलिप के सिम्टम्स के बाद अगर उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम, माइल्ड केसेस मेडिसिन से मैनेज होते हैं, डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रेज वगैरह और एंटीबायोटिक इस तरह के पेशेंट्स में दी जाती है। पर अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तो अक्सर सर्जरी एडवाइस की जाती है। नेजल एंडोस्कोपी से, सीटी स्कैन और एमआरआई से इस बीमारी को आसानी से पता किया जा सकता है। सर्जरी आजकल नेजल एंडोस्कोपी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें डिब्राइडर नाम का इक्विपमेंट, आजकल हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आ गया है, जिससे सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी बहुत कम हो जाता है। ये एक प्रिसाइज सर्जरी है, इसे कराने से डरे नहीं। ब्रीदिंग या ऑक्सीजन हमारे जीवन है, इसे पूरा लेने का हक हमारी नाक और शरीर दोनों को है। अगर इससे जुड़ी कोई भी बीमारी जो आपको ब्रेथलेस क्रिएट करती है, उसे जरूर ठीक कराना चाहिए।